नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए, गुड कुछ इवनिंग लोग मैडम। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, नमस्ते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार। और मैम बताइए। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है मैडम। बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है, अजीत। हाँ। हाँ, आपकी क्लासेस खत्म हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हाँ मैडम। वेबिनार में आए मिलने के लिए, है ना? हाँ, फिर आपसे बात करना अच्छा लगता है, चार्ज होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। चलिए। और बताइए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग सब लोग में से कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग जो हैं वो पहले वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, और कुछ लोग जो हैं वो नए भी होंगे, जो पहली बार मेरा वेबिनार अटेंड करने आए होंगे। तो एक बार जो लोग पहली बार मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, वो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। कौन कौन ऐसे लोग हैं, मैं देखूं तो सही। कौन ऐसे मेरे मेंबर्स हैं जो आज जुड़े हैं मेरे साथ? गुड इवनिंग मैम, मैं कुलदीप कुमार फर्स्ट जो है मैं टाइम। आपको हम्म। ज्वाइन कर रहा हूँ आपकी वेबिनार को। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। कुंदन सिंह हैं, अनीता हैं, काफी लोग लिख रहे हैं। और तो यानी कि काफी लोग पहले से ही जुड़ चुके हैं और कुछ लोग नए भी आए हैं। तो जो लोग नए आए हैं, आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आए हैं मेरे पास कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। क्या सीखना चाहते हैं? क्या सोच के आए हैं? आज आप लोगों की चॉइस से मैं पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ना चाहते हैं बताइए, कुलदीप? मैम, ऐसा हर किसी को मतलब जो है कुछ अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में या दूसरों के भविष्य के बारे में जानने की इच्छा होती है। हम्म। जो हम मतलब ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मतलब जो है जानना चाहते हैं। यस। तो मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ हम्म। एज ए स्टूडेंट। और तो ऐसा लगता है कि हम एक वेबिनार जो कि 1 घंटे का होता है, जिसमें हम 10-15 मिनट तो बात ही कर लेते हैं, थोड़ा सा जी आधे पौना घंटा हम पढ़ाते होंगे, ठीक है? जी जी उसमें मैम। क्या हम किसी का भविष्य जान सकते हैं? नहीं नहीं मैम, ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता। पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो मतलब possible ये हम बेसिक बेसिक उसके बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत जान सकते हैं। नहीं। बाकी बिल्कुल, इसके लिए तो टाइम चाहिए मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कह मतलब रहे हैं आप। हाँ, शुरुआत जो होती है वो हम शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ में। हाँ, बाकी हाँ। तो टाइम लगता है मैम, मैं कोई 1 घंटे में कोई कुछ मतलब किसी को नहीं सीख सकता। जान पहचान। हाँ जी। बिल्कुल। तो चलिए। हम तो आप आज लोगों आपके में साथ से शुरुआत कर। जरूर, जरूर, मोस्ट वेलकम कुलदीप। ओके। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं? जितने नए आए हैं, आज से पहले सुना है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है? जी क्योंकि नहीं मैम। मेरा ये वेबिनार जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर है ना? जी ये जी तो मैम। आप जानते ही होंगे, इस वेबिनार को अटेंड किया है तो। जी जी मैम। तो क्या है ये वैदिक न्यूमरोलॉजी? वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो एक ऐसा शास्त्र है जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं जो कि मेरे से ये कोर्स कर चुके हैं, फिर से दोबारा सुनने के लिए आ जाते हैं कि शायद मेरे स्टूडेंट को एक शिकायत होती है मेरे से, मैम आप फिर कुछ वेबिनार में कुछ नया बता देते हो जो हमें फिर सीखने को मिल जाता है। ठीक। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि वेबिनार है तो कुछ चुनिंदा चीजें बताई और अपने कोर्स की एडवर्टाइजमेंट करी, आप लोगों को स्टूडेंट बनाया, ये मकसद लेकर आऊं। मेरे वेबिनार में मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो कहाँ से क्या बोल दूंगी और क्या सिखा दूंगी वो मुझे खुद नहीं पता होता। प्लान करके, सोच समझ के और एक पढ़ाना, वो मेरी नेचर में कभी भी नहीं रहा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्या। वैदिक न्यूमरोलॉजी एक ऐसी न्यूमरोलॉजी है जो कि एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है।
एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि पढ़ेंगे तो हम नंबर्स को ही, 1 to 9 जी नंबर्स होंगे जिनको हम रीड करेंगे, लेकिन उसका जो ग्रिड होता है वो लोशो नहीं होता, वो एक वैदिक ग्रिड होता है। वैदिक ग्रिड बनाया जाता है, मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, और उसके थ्रू उनके कितना योगाज होते हैं उसको कैसे रीड किया जाता है, कितने ट्राइन्स होते हैं उसमें, कितने एंगुलर्स होते हैं। ये शायद आपने सुना ही पहली बार होगा कि ट्राइन्स क्या होते हैं, एंगुलर्स क्या होते हैं, कैसे रीड किया जाता है। और फिर इतनी सटीक प्रेडिक्शंस के लिए महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा और गोचर को यूज किया जाता है। ये बातें आपने एस्ट्रोलॉजी में सुनी होंगी, हमारी महादशा क्या चल रही है, हमारी अंतरदशा क्या चल रही है। लेकिन यहां पर वैदिक न्यूमरोलॉजी में न्यूमरो महादशा और अंतरदशा से प्रिडिक्शंस की जाती है। इसके बाद इस यहाँ पर जो है फिर प्रिडिक्शन सिखाई जाती हैं। तो ये एक पूरे कोर्स का ऐसा, प्रिडिक्शंस के बाद रेमेडीज होती हैं, ऐसा डिजाइन कोर्स है वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से कम नहीं बनाता। ये इतनी बड़ी बात मैं कह रही हूं यहाँ पर कि जो हम 2-2 साल लगे रहते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने में, क्योंकि ट्रेंड हो ही नहीं सकता, इतना वास्ट है एस्ट्रोलॉजी और इतना सटीक है। जितनी अच्छी प्रिडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी से होती है उससे कहीं हो ही नहीं सकती, लेकिन लगभग उसके जैसी प्रिडिक्शंस जो हैं वो आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी में लग जाए मिलेंगी। समझ रहे हैं आप? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊं मैं? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपको ग्रिड बनाना वहीं से स्टार्ट करूंगी। पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देन हम अपने पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। अ, ये एक छोटा सा एक्सेल शीट पे सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर नहीं कहते इसे, एक्सेल एक्सेल शीट स्प्रेड कहते हैं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा देती हूँ जब वो मेरे से कोर्स करते हैं। इसमें हम एक डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हैं। कुलदीप, क्योंकि आज आप ही बोले हैं, मैं चाहूंगी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1964। 1 अप्रैल 1964। 64 जी। ठीक है, जी चलिए ये आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है। जी ठीक, आप लोगों ने देखा यहाँ पर ग्रिड कुछ अलग है, लोशो नहीं है, ये लोशो नहीं जी है, मैम। है ना? जी मैम। क्योंकि हाँ जी मैम। अक्सर जो यहाँ लोग आते हैं, जो भी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड होते हैं, वही लोग यहाँ पर आते हैं, और अक्सर उन लोगों ने लोशो सीखा ही होता है, इतना कॉमन है, वो सीखा ही होता है। ठीक है, तो ये ग्रिड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें कैसे नंबर्स होते हैं मैं यही आपको फिल कर कर बताती हूँ। ठीक है, देन आपके ग्रिड में से कुछ बातें ऐसे हम करेंगे। ये इसका ग्रिड होता है, अगर हम इस ग्रिड को कंप्लीट कर लें तो इसका ग्रिड ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, जी ठीक, चलिए। कुलदीप, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं क्या? जी मैम, मैं इंजीनियर हूँ और सोलर का मतलब जो है, सोलर के बारे में मैं मतलब काम करता हूँ। सोलर मीन्स सन। जी मैम। हम्म, हाँ जी, और सोलर। सन मीन्स गवर्नमेंट। समझ रहे हैं? हम जी मैम। एक सूर्य को, आपकी ही डेट ऑफ बर्थ से मैं यहां पर बहुत कुछ पढ़ा जाऊंगी। ठीक है, जी मैम। सन को, एक सूर्य नंबर 1, बाई चांस डेट ऑफ बर्थ 1 की मिली है, नंबर जी 1 मीन्स सूर्य है। ठीक जी है, मैम। और सन मीन्स गवर्नमेंट है। और आपने कहा सोलर एनर्जीज, तो जी जो सोलर, सोलर में आप क्या काम करते हैं? मैम, मतलब डिजाइनिंग करता हूँ, उसके स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है मीन्स ना कोई वो। कंपनी?
रितिका सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है मैम। ठीक। तो यहाँ आप देखिए कि क्योंकि ये सूर्य से रिलेटेड है, ठीक है, जी तो इन्होंने इनको काम क्या मिला, सोलर एनर्जीज की ही कंपनी में काम मिला इनको। चाहे वहां ये डिजाइनिंग करते हैं चाहे क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन कहते ना सोलर सिस्टम क्या होता है कि सूर्य की रेज आएंगी, उससे जी एनर्जीज बनेंगी, और उससे जो है आप, एक सेकेंड सिर्फ, चलिए, तो उससे जो है जो एनर्जीज बनेंगी वो उसी से आपने जो है काम करना है, ठीक है ना। जी मैम। तो यानी कि सन वाला पर्सन जो है जब सोलर सिस्टम में सब जब सोलर एनर्जीज की किसी कंपनी में काम करता है, इट मींस वो बहुत ही वहां पर उसको वो काम बहुत पसंद होगा, वो बड़ा रिलैक्स होगा, उसको बड़ा मजा आएगा वो काम करने के लिए, क्योंकि उसको अपने ही एट्रीब्यूट की कंपनी में काम मिला है, जो जो वो है उसी टाइप की कंपनी उसको मिली है ना। जी तो ये आपका पहला एक नंबर जो आपका। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं कहूं पैसे की कमी आपको जिंदगी में कभी नहीं हुई होगी, जब जी आपने मैम। जितना चाहा होगा उतना पैसा आपके पास आया होगा। जी मैम। भाग्य, कहते ना, एक लकी पर्सन है, अगर किसी चीज की कामना की है तो कभी ना कभी वो आपको मिल जाती जी मैम। है ना। उसके जी अलावा आप जो हैं वो घूमना फिरना भी पसंद करते हैं, और जी मैम। बहुत ज्यादा रिसर्च करके डीप जाकर किसी के ऊपर ऐसे ही भरोसा कर लेना, जल्दबाजी में काम कर देना, वो आपका नेचर नहीं है। बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही डीप में जाकर हर चीज को एनालाइज करके देन आप उसका रिजल्ट निकाल के उस किसी को आंसर देंगे। किसी को भी किसी का भी कहते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके सामने या कोई भी डिसीजन हो आपके सामने, तो आप उसके रूट कॉज तक जाकर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके तभी काम करते हैं, ऐसे नहीं। जी ऐसा मैम। है क्या? हम्म। बिल्कुल सही मैम। बिल्कुल सही। आ- चलिए, आपने जो बोला बिल्कुल सही है मैम। ये बताइए मुझे कि जी आप जो हैं अ, जी आपकी वाइफ, जी अब मुझे नहीं पता, क्या आपकी नोन में से कोई मैरिज हुई थी या लव मैरिज हुई थी, या कोई जान पहचान में शादी हुई थी, कुछ ऐसा था? जी मैम, जान पहचान में ही शादी हुई है। हम्म। देखिए जी, आप कहाँ से आए हैं, पहले तो आप बताइए आप हैं कहाँ से। मैम मैं दिल्ली से महरौली में हूँ, मतलब जो। अच्छा अच्छा। चलिए, जी दिल्ली वासी हैं, लेकिन जी फर्स्ट टाइम मेरा वेबिनार अटेंड करने आए हैं, आपने पहले ही जी बोला जी इस मैम। चीज। जी जी मैम। तो अगर मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ देखकर ये बता सकती हूँ कि आपकी शादी जान पहचान में हुई होगी, जी आप पहले से ही जानते होंगे फैमिलीज को, जी जी मैम। तो कुछ तो है न्यूमरोलॉजी। जी मैम। हम्म। आपका मैं नेचर बता रही हूँ यहाँ पर, बिहेवियर तो कहते हैं कोई भी बता देता है, जो थोड़ी सी भी न्यूमरोलॉजी जानता है वो बिहेवियर बता देगा, जी है ना। तो ये है क्या, ये मैंने कैसे बता दिया, एक दो योग बता दूं कि मैंने कैसे बता दिया, जी मैम, आएगा थोड़ी मजा बेसिक। सीखने का। बिल्कुल मैम। चलिए। बेसिक जो है थोड़ा, हर एक मतलब जो मेरे साथ जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए हैं, वो हम्म, जानना ही चाहेगा कि किस बेस पे आपने मैम ये बताया है। चलिए, आ चलिए मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ मेरे जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्या आप लोगों में से कोई ये बता सकता है कि मैंने ऐसा कैसे कहा कि या तो इनकी लव मैरिज हुई होगी या बहुत ही नोन पर्सन में इनकी शादी हुई होगी? मैम 6 और 4 से, आ, सिक्स कोई एंड फोर से बताया आपने। 6 और 4 लव मैरिज कराता है शील जी। जी। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। कोई और बिल्कुल स्पेसिफिक, मैंने ये क्यों कहा? 6 and 7। 6 and 7 भी है और 6 and 6 and 4 7, भी। 1 और 7 भी है। 1 और 7 भी। बिल्कुल थ्री बिल्कुल। एंड सिक्स मैम, क्योंकि वो फैमिली के है ना, वो एक ही फैमिली, इसलिए। नहीं नहीं, आप ना उधर चले गए हो संगीता,
यहाँ इधर वाले चार्ट में आओ, वो उनका 2017 का चार्ट है, ओके ये वाले चार्ट को हम रीड कर रहे हैं, ये वाले चार्ट को हम रीड कर रहे हैं। देखिए मैम यहाँ 7 और 4 भी तो रेट्रोग्रेड है, चलिए रेट्रो एक्सिस करके 7 इनका डेस्टिनेशन नंबर भी तो है। देखिए यहाँ पर हम लोग जब भी, आज मैं आप लोगों को, सब लोगों को यहाँ वेबिनार में आए हैं तो कुछ स्पेशल सिखा के जाऊं ना, अगर एक डेट ऑफ बर्थ मिली है तो। जब भी हमारे ग्रिड में ये 6 और 7 आए और साथ में ये 7 और 1 आ जाए, ये दो योग ऐसे होते हैं जो हमारी लव मैरिज करा सकते हैं, कराते हैं ये गारंटी नहीं है, करा सकते हैं ये गारंटी है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप किसी से भी पूछते हैं कि क्या आपकी लव मैरिज हुई है, तो कहेगा नहीं हुई, तो आपकी प्रिडिक्शन गलत होती है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये योग ये कहते हैं या तो आपकी लव मैरिज होगी, ये दो योग, या तो आपकी लव मैरिज होगी या आपके कोई नोन, बहुत करीब कोई रिलेटिव्स जो आप शुरू से उनको देखते हैं, मिलते हैं, उन्हीं में कोई होते हैं ना, दूर के रिलेटिव्स होते हैं, उन्हीं में आपकी शादी हो जाए। ये दोनों योग होने चाहिए मैम इकट्ठे, या इनमें से एक भी, एक से भी हो जाते हैं एक ना? हो तो भी चलता है, लेकिन जहां ये दो दिखाई दे गए वो वहां कंफर्म। चीज जो है वो 100% हो जाती है। ये योग तो बहुत ज्यादा ये कहता है, ये वाला योग बहुत ज्यादा कहता है। एंगल हो गया मैम 176 का ये एक। एंगल वेंगल हम यहाँ पढ़ाने नहीं बैठेंगे सुमिता, अच्छा बस वैसे और ही ना हो, आप लोगों ने यहाँ कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। यहाँ कॉम्बिनेशन। हमारी क्लास नहीं चल रही, ये वेबिनार यस है, हमें वेबिनार ही यूज करना है ये, ओके मैम। ठीक है। तो हाँ कुलदीप जी, जी मैम। कुछ सीखा आपने आज? मैंने कहा था कि एक ही डेट ऑफ बर्थ से मैं बहुत कुछ सिखा के चली जाऊंगी। मैम सॉरी मैम, मैं ऐसा है ना, पहली बार मैं आपकी वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ और अभी मैं मतलब कुछ ऐसा मेरे समझ में नहीं आया है, हाँ क्योंकि नहीं इसके बारे आएगा, में मैं। नहीं आएगा, हाँ मैं जी। बताती हूँ क्या जी होता मैम। है। कि अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ये अभी नहीं आएगा आपको समझ में। जी क्या मैम। होता है कि हम जब अपनी डेट ऑफ बर्थ, एक हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 4, जी मैम। 9, 6 एंड 4, इसको हमने इस ग्रिड में फिल करना है, ठीक जी है। तो जी सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं जो कि ये होता है। यहाँ जी जितने लोग नई फर्स्ट टाइम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखें, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये आप किसी भी ग्रिड को पढ़ेंगे, चाहे लोशो को पढ़ेंगे, चाहे आप वैदिक को पढ़ेंगे, आपको पता है कि ये हमारा पर्सनालिटी नंबर है, यानी कि ये हमारा बेसिक नंबर है, ठीक है, जी मैम। जो कि नंबर 1 आपका है। सबका अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 19 लिखा होता तो 1 + 9 करके हम 1 ले आते, तब भी 1 होता। हमें डबल डिजिट को भी सिंगल में करके देन हमें उससे जो है वो करना होता है, ठीक। तो ये नंबर जो है ये आपको मिला, और आपका जो पर्सनालिटी नंबर है, बेसिक नंबर है, वो ये हुआ। अब एक होता है बेसिक नंबर, एक होता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर होता है हमारा कर्मा, हम करेंगे क्या लाइफ में, हम आगे जाके कैसा बिहेव करेंगे। जैसे मैं आपके बारे में कह सकती हूँ, आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आप स्पिरिचुअल होते जाएंगे, चीजों से आपका लगाव थोड़ा सा कम होता चला जाएगा, आप और डीप में जाकर बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ होती चली जाएंगी जैसे जैसे आपकी एज और बढ़ती चली जाएगी, ठीक। तो ये आप 1 + 4 + 1 + 9 + 6 + 4 यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हम टोटल कर लेते हैं तो आपका नंबर आता है 7, जो कि सिंगल डिजिट में आ रहा है। तो आपका एक कॉम्बिनेशन होता है 1 और 7 का, ये आपका पर्सनैलिटी नंबर है, ये आपका डेस्टिनी नंबर है। जी इतना मैम। क्लियर हो गया? जी मैम। इतना क्लियर हो गया। हम
सारी चीजें इससे रीड कर लेते हैं एक पर्सन की पर्सनालिटी को रीड करने के लिए। ये सूर्य है और ये केतु है। नंबर 1 सूर्य है प्लैनेट और नंबर 7 केतु है। जी अब मैम। सूर्य के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और केतु के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और ये दोनों मिलकर कैसा बिहेव करते हैं, ये सब चीजें जो हैं वो हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। ठीक है। जी मैम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि ये सारी जितने भी नंबर्स हमने यहाँ पर देखे हैं, जितने भी नंबर्स यहाँ लिखे हैं हमने, इन सब नंबर्स को हमने एक ग्रिड में हमने फिल करना है। ठीक है। तो जैसे हम एक ग्रिड यानी कि ये ग्रिड है और इस ग्रिड में कुछ नंबर्स होते हैं, फिक्स है, इनकी प्लेसमेंट ऐसे ही होनी है, ये हिलते नहीं है अपनी जगह से। तो वो नंबर होते हैं, पहला नंबर 3, 1 and 9, 6, 7 and 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2, 8 and 4। ये इनकी फिक्स्ड जगह है जो इनको मिली हुई है और ये हर उसमें फिक्स्ड है, इनकी प्लेसमेंट ये अटल है। ये होता है वैदिक ग्रिड। क्लियर हुआ सबको? सबको जी क्लियर मैम। हुआ? अब हमने ये डेट ऑफ बर्थ, हमारे सामने ये डेट ऑफ बर्थ है, आप लोगों की जो होगी उनका एक एक नंबर यहां पर फिल करना है एक खाली बॉक्स में। जैसे कि यहां पर हुआ है, जैसे आपके पास नंबर 1 था तो यहां पर ये देखिए, ये नंबर 1 यहां पर प्लेस्ड है तो उन्होंने यहां पर लगा दिया। ये नंबर 4 है तो यहां पर प्लेस है तो यहां पर लगा दिया। ठीक। जी मैम। ये यहां पर ये जो 2 होते हैं ना सेंचुरी, वैदिक ग्रिड में इसको स्थान नहीं दिया जाता, इसकी प्लेसमेंट हम ग्रिड में नहीं करते हैं। ये वैदिक ग्रिड का रूल होता है कि हमने सेंचुरी को काउंट नहीं करना। देन हम सेकंड स्टेप हमारा आता है कि हमने और आगे बढ़ना है, हमने और नंबर को फिल करना है। तो ये 6 हुआ तो यहाँ पर 6 आ गया, ये 4 है तो यहाँ पर फिर से 4 आ गया। ये डबल 4 आपकी ग्रिड में दिखाई दे रहा है कि नहीं जी मैम। नंबर? हाँ। अब हमने और नंबर्स को भी फिल करना है। 1 तो यहां से ही हमने उतारा है, इसको दोबारा नहीं लेंगे। ये वाला 1 ही तो हमने यहां लिखा है, इसको हम दोबारा नहीं लेंगे। लेकिन 7 नंबर जो है ये सारा टोटल करके आया है, इसको हम यहां पर ले लेंगे। तो ये बन जाता है हमारा वैदिक ग्रिड। ये हमारा पर्सनल वैदिक ग्रिड होता है जो कि ये बन गया। यहां तक क्लियर हो गया? जी मैम। सबको क्लियर हुआ? किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। वाओ, इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा रही हूं तब भी सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, या फिर सबको पहले से ही पता है इसलिए सबको क्लियर हो गया। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। चलिए अब हमें क्या करना होता है, अब हमें रीडिंग्स पे आना होता है। भाई ग्रिड तो हमने तैयार कर लिया, हम इसकी रीडिंग्स कैसे करेंगे? ठीक। तो सबसे पहले हमें 1 to 9 हर प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए? जिन प्लैनेट्स को रीड करना है वो 1 to 9 हमें पता तो होने चाहिए कि उनके एट्रीब्यूट्स हैं क्या, वो हमें देंगे क्या, है ना? जब वो पता चल जाते हैं हमें, देन हम आते हैं कि अब हमें सेकेंड स्टेप होता है कि 2 प्लैनेट्स को मिलाकर, जैसे मैंने कहा आपका बेसिक नंबर 1 है और जो आपका डेस्टिनी नंबर 7 है, तो 2 प्लैनेट्स को मिलाकर उन दोनों की रीडिंग्स कैसे की जाती है, फिर ये स्टेप होता है। अभी आप लोगों में से सब लोग मुझे ये बताइए, जितने लोग यहाँ हैं सबको 1 to 9 एट्रीब्यूट्स पता है? जिनको नहीं पता वो n लिख दीजिए। लिखिए। नो मैम। नो मैम। हाँ, कुलदीप जी तो पहली बार आए हैं। और देखना चाहती हूँ मैं। वैशाली नहीं पता, ओके। रेखा भल्ला नहीं पता, ओके। और दीपा नहीं पता, संगीता नहीं, जिनको पता है उनको नहीं, जिनको नहीं पता वो n लिख दीजिए।
रूबी नहीं पता। और यहाँ लगभग 80% बैठे हैं, सिर्फ 5 लोगों ने, रीमा नहीं पता, 6 लोगों ने, 7 नहीं पता, और ओके 8 नहीं पता। काफी लोग हैं भाई जिनको 1 से लेकर 9 तक। चलो आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। आज की कहानी हमारी शुरू होती है एक स्टोरी से। इस स्टोरी में से आप याद कर लीजिए इस स्टोरी को, आपको 1 to 9 एट्रीब्यूट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक राज्य है, इमेजिन कीजिए, आज के जमाने में तो राजा रानी नहीं होते, लेकिन एक कहानी में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में हम चलते हैं जहां पर एक राज्य है पुराने जमाने का, और वहां पर एक राजा और एक रानी है। आप लोग बड़े हैरान होंगे, मैम हम छोटे बच्चे थोड़ा ना हमें राजा रानी की कहानी सुनाने लग गई है। लेकिन आज आप यही कहानी सुनोगे और इसी से सीखोगे कि 9 प्लैनेट्स कैसे वर्क करते हैं आपकी जिंदगी में। ठीक, राजा कौन है? राजा है नंबर 1। नंबर 1 मीन्स सूर्य। ठीक, राजा का क्या काम होता है? राजा का काम होता है अपने राज्य की रक्षा करना, अपने राज्य की मैनेजमेंट करना, रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना, सबकी केयर करना, सबको प्रोटेक्ट करना, और अपने पैसों की जो राज्य में उसको खर्चा करना है उसकी मैनेजमेंट करना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एक राजा को इमेजिन करो या एक सन को इमेजिन करो, एक सूर्य जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुबह उगेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, बहुत गर्मी देगा, देन वो फिर नीचे आएगा, अस्त हो जाएगा, दूसरे दिन सुबह फिर से वो उगेगा। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है, जिसका काम है दुनिया को रोशन करना। और क्योंकि वो सूर्य है या वो राजा है, तो उसमें एक ईगो और थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा ऐसा भी होगा कि अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना, बहुत ज्यादा प्यार करना। राजा की फैमिली क्या है? पूरी प्रजा। ऐसे ही एक पर्सन की फैमिली क्या होती है? उसकी अपनी फैमिली। तो इस कहानी में राजा कैसा है? राजा एक ऐसा है जिसको सबकी केयर है, तो नंबर 1 वाला बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब राजा है तो उसकी रानी कंपलसरी, ऐसा तो कभी है ही नहीं किसी कहानी में कि राजा होगा और रानी नहीं होगी। अब रानी है तो वो कैसी होगी? बड़ी सॉफ्ट सी, सॉफ्ट स्पोकन, थोड़ी सी पैम्परिंग वाली। भाई दासियां चाहिए, थोड़ी पैम्पर करे, हमारी तारीफ करे, तभी रानी खुश होने वाली है। रानी ऐसे नहीं है कि अपने में ही रहे या बड़े, उसको उसको राजा से बहुत प्यार होता है। उसको हर चीज के लिए राजा की सपोर्ट की जरूरत होती है। उसको ये भी चाहिए होता है कि राजा जो है, मैं अगर तैयार हूं तो राजा मेरी तारीफ भी करे, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? जी मैम। हाँ, और थोड़ी सी मूडी होती है। मूड अच्छा है तो सबके साथ अच्छा, और मूड अच्छा नहीं है तो रानी नाराज हो गई तो मिस गए काम से। वो थोड़ी सेंसिटिव भी होती है, वो थोड़ी सी टची भी होती है ना? तो एक रानी किस टाइप की होती है? नंबर 2 में आप वही क्वालिटीज देखोगे, सेम क्वालिटीज। 1 सेकंड के लिए ब्रेक लूंगी मैं बस। अब आप नंबर 2 में यानी कि मून, अब आप मून को देखो, आपको सेम क्वालिटीज। जब आप चंद्रमा देखते हो तो वो एक सुंदर सा, सौम्य सा, थोड़ा चंचल, थोड़ा शांत, आपको वैसा दिखाई देता है। और चंद्रमा कैसा है? 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो यानी कि आपको 2 नंबर में वो मूड स्विंग्स दिखाई देंगे। चंद्रमा में इतनी ताकत है कि वो एक पानी में भी हाई टाइड्स ला देता है। आते हैं कि नहीं आते? है ना? कब आते हैं? कभी नोटिस किया है?
जब फुल मून होता है। हाँ, पूर्णमासी। क्यों आते हैं भाई, फुल मून है, हाई टाइड्स क्यों आ जाते हैं? तो कितनी ताकत है। और रानी अगर नाराज हो गई तो पूरे राज्य को हिलाकर रख देगी, फिर तो राजा भी उसको मनाने जैसा नहीं। यही क्वालिटी आप देखो। तो घर की लेडी अगर नाराज हो गई ना, तो फिर तो पूरा घर तहस नहस हो जाएगा, वो हाई टाइड्स आ जाएंगे फिर। ये है नंबर 2। नंबर 3 क्या है? अब राजा है, रानी है, तो उसका एक ना गुरु भी होगा। गुरु के आते ही क्या करता है राजा? उठ के खड़ा हो जाता है, बोलता है आप मेरी गद्दी पर बैठ। क्यों इतनी इज्जत दी जाती है गुरु को? क्योंकि उसमें इतनी नॉलेज होती है, नॉलेज से भरा हुआ है गुरु। जिसने राजा को नॉलेज दी, जिसने राजा को इतना कामयाब बनाया कि वो आज पूरी दुनिया को संभाल रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों को म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि बीच में जो आवाजें आती हैं ये खोल के आप लोग बैठ जाते हो बड़े मजे से। आपने मुझे सुनना है, जब मैंने आपको बोलने के लिए कहना है तब आप बेशक वो करिए। चलिए, तो एक राजा जो है वो गुरु के लिए हमेशा सिर झुकाकर खड़ा है, यानी कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा। नंबर 3 वाले ऐसे ही होते हैं, उनमें एक ईगो होगी, नॉलेजेबल होंगे, इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। गुरु है, उसको पता है, उसकी इमेजिनेशन है कि ये राजा है, इसको मैंने कहां तक पहुंचाना है, जो मेरे पास शिष्य आया है उसमें कितना कैलिबर है, ये कहां तक जा सकता है, उसको कैसी शिक्षा देनी है। आपको वही नंबर 3 में दिखाई देगा। पैसे से मोह नहीं होता उनको, उनको ज्ञान चाहिए होता है, उनको नॉलेज चाहिए होती है। इनको कभी भी डे टू डे इनकम की कमी नहीं होती है, जो नंबर 3 होते, नेवर, कभी कमी नहीं होती। लेकिन बहुत ज्यादा भूख भी नहीं होती। ठीक, गुरु आ गया, अब राजा रानी आ गए, तो राज्य के लिए एक आगे आगे वंश भी तो बढ़ना चाहिए, तो एक प्रिंस तो चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां मैं नंबर 4 की बात बाद में करूंगी, यहां मैं बात कर रही हूं नंबर 5 की, क्योंकि वो एक प्रिंस है। प्रिंस कैसा होता है, इमेजिन करो। प्रिंस को बड़ा प्राउड होता है, मैं एक राजा का बेटा हूं। अब थोड़ा सा बिगड़ैल, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, सोशल लाइफ जीनी, रोमांटिक होना, खाना पीना। एक प्रिंस और क्या है? यही तो है। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, जब तक वो राजा नहीं बनेगा, तब तक प्रिंस ऐसा ही है। आपको नंबर 5 में यही चीजें दिखाई देंगी। रोमांटिक पर्सन होते हैं, बड़े ही इस टाइप के पर्सन होते हैं जो घूमना फिरना पसंद करते हैं, सोशल सर्कल बहुत होता है, जिसके साथ बैठेंगे वैसे बन जाएंगे। कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, चीजों को सीखना, टीचिंग देना। भाई, अब राजा का बेटा है, जहां बैठ गया काउंसलर भी बन के बैठ जाएगा, उसको ये है कि मैंने आज आगे राजा बनना है, तो वो तो टीचर बन के बैठ जाएगा कि मुझे सब पता है, मुझे सारा ज्ञान है। तो ये चीजें आपको नंबर 5 में दिखाई देंगी। नंबर 6, राजा रानी, गुरु हो गया, प्रिंस हो गया, तो राजा के दरबार में अगर कलाएं ना हो, अगर उसकी खजाने में ज्वेलरी ना हो, अगर उसके पास पैसों का ऐशो आराम ना हो, उसके सिर पर मुकुट ना हो, उसके सोने के पलंग मतलब गोल्ड के ना हो, तो क्या वो राजा है? फिर तो वो राजा ही नहीं है। यानी कि वीनस क्या देता है आपको? यानी कि 6 नंबर आपको लग्जरी देता है। वो कलाएं, यानी कि राजा के दरबार में जो नर्तकियां डांस करती, यानी कि आर्टिस्टिक बनाना, वो देगा। एक राजा के दरबार में जो खाना बनाता है, जो कुक होता है, अच्छे अच्छे भोजन बना के लेकर आना, ये वीनस देगा। फूडी लोग बहुत अच्छा खाना बनाएंगे, आर्टिस्टिक पीपल। ब्रांडेड लोग, खाने पीने का शौक, साथ में सजने का शौक, साथ में घूमने का शौक, रोमांटिक पर्सन। तो ये सारी पर्सनैलिटी एक आपको नंबर 6 में दिखाई देंगी। फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है, तो ये सारी पर्सनैलिटीज आपको नंबर 6 में दिखाई देंगी।
जब राजा जरूरत से ज्यादा आर्टिस्टिक हो जाए, जब राजा जरूरत से ज्यादा ऐशो आराम करने लग जाए, तो उसका एक मंत्री होता है, प्रधानमंत्री, जो क्या कहेगा, राजा ध्यान से, राज्य की रक्षा करनी बहुत जरूरी है, तुम अपने काम से भटक रहे हो, रूल्स रेगुलेशंस में चलो। कौन है वो जो आपको एक अच्छी शिक्षा दे, बुद्धि दे, आपको सही रास्ते पे चलाए, आपको याद दिलाए, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी? वो है शनि, यानी कि नंबर 8। यहां मैंने नंबर 7 को भी गायब कर दिया, अभी बताऊंगी। ठीक है, तो वो राजा का जो प्रधानमंत्री, वो होता है नंबर 8। रूल्स रेगुलेशन से चलने वाला, सोच समझ के काम करने वाला, लॉजिकल पर्सन, ब्रेनी पर्सन, केयरिंग पर्सन। थोड़ा काम स्लो करेगा क्योंकि सोचेगा बहुत, लेकिन वो होगा राजा का मंत्री, जो अच्छी और सच्ची सलाह देगा, जो अच्छे और सच्चे रास्ते पे चलेगा, तभी वो नंबर 8 है, नहीं तो नंबर 8 के एंटी हो जाता है। धोखा करने वाला नंबर 8 यानी कि शनि उसको बहुत बड़ी सजा दे देते हैं। उसके बाद आता है, राजा तो बैठा है अपने राज्य में, बहुत सारा काम कर रहा है, लेकिन उसकी सीमाओं की रक्षा कौन करेगा भाई? उसकी सीमाओं की रक्षा करने के लिए कोई तो आना चाहिए। कौन होगा वो है उसका सेनापति। सेनापति कैसा हो? मंगल जैसा हो, यानी कि हनुमान जी जैसा हो, तो क्या कहने, है ना? 9 नंबर क्या है? आपका सेनापति एक वॉरियर, जिसमें गट्स होते हैं, जो अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ना जानता है, जिसमें एक्शन ओरिएंटेड है, जिसमें नेम फेम है, जिसके आगे लोग डरते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन भी है। अगर 9 नंबर को आपको समझना है, एक सेनापति को आपको समझना है, तो हनुमान जी का चरित्र समझ लीजिए, आपको 9 नंबर समझ में आ जाएगा। तो वो है 9 नंबर। उसके बाद अब ऐसा कोई काम जो राजा से हो ही नहीं रहा, जो टेढ़ा मेढ़ा काम है, राजा बहुत परेशान है कि सीधी उंगली से तो घी निकल ही नहीं रहा, करें तो करें क्या? तो उसके लिए उसको एक दबंग बंदा चाहिए जो किसी की परवाह ना करे, काम निकालने के लिए एक ऐसा ब्रेन जहां हमारी थिंकिंग खत्म हो जाए तो उसकी सोच शुरू। एक ऐसा ब्रेनी पर्सन चाहिए। कौन है वो जो दबंग भी है, जो ब्रेनी भी है, जो ऐसी चीज सोच लेता है जो दुनिया में कोई नहीं सोच सकता? वो होता है राहु, वो है नंबर 4। तो सीधे साधे लोग अगर चाहिए तो ऐसा दबंग, ऐसा रिबेलियस, जो समाज के नियम कानून को बदलना जानता हो, ऐसा पर्सन भी राजा को चाहिए होता है। चाहे राजा उससे कई बार दुखी भी हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी उसको अपने राज्य में चाहिए होते हैं। और राजा को एक और आदमी चाहिए होता है जो खोजबीन करके आए, एक ऐसा जासूस, एक ऐसा रिसर्चर, जो राज्य में क्या चल रहा है, कुछ नया लाना है, कुछ ऐसा है जो लोगों को चाहिए, अंदर तक घुस के, जड़ तक पहुंच के एक एक खबर लेकर लेकर आए, वो होता है केतु, वो राजा का जासूस होता है। तो ये पर्सनालिटीज होती हैं। अब केतु है क्या? राहु और केतु, गर्दन कट गई, एक राहु बन गया, दूसरा केतु बन गया। यानी कि जो सिर है वो राहु है, ब्रेन सारा का सारा राहु के पास गया, गुस्सा राहु के पास गया, लॉजिकल माइंड राहु के पास गया, प्रैक्टिकल पर्सन राहु हो गया। एक ऐसा इल्यूजन हो गया कि जो आपको, आपकी बुद्धि को भ्रमित भी कर सकता है, और आपकी बुद्धि को वो कहां से कहां भी ले जा सकता है। ये राहु है। और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि धड़ है, वो केतु है। वो सिर से अलग होकर जमीन पे गिरी, उसको पेन से तड़फना, यानी कि जब भी 7 नंबर होगा तो उसको बॉडी पेन्स होंगे। यहां मैं 1 मिनट का वो ब्रेक लेकर पूछती हूँ, कुलदीप जी, आप 7 डेस्टिनी के हैं, क्या आपको बॉडी पेन्स रहते हैं? जी मैम, मेरा मतलब मैं ये समझता हूँ मैम कि जैसे मेरा कोई हार्ड वर्क होता है थोड़ा सा, वो
तो उसकी वजह से हो जाता है, ये किसकी वजह से, लेकिन चलिए, पेन रहता है मैम। जी अब आप आज आगे से समझिए, क्योंकि आप जी नंबर 7 के हैं, यानी कि केतु के हैं। जी मैम। केतु वाले पर्सन बॉडी पेन रहेगा ही रहेगा। तो ये डेस्टिनी ने लिख के दिया होता है हमें कि हम किस पर्सनैलिटी के होंगे। हम जिस नंबर के हैं, उस नंबर के राजा के राज्य को याद कर लीजिए आज के बाद, और आपको वो पर्सनैलिटी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आई थिंक जी मैम। आप लोगों को 1 to 9 पर्सनैलिटीज काफी हद तक मैं समझा पाई होंगी। जी मैम। राहु एक धोखा है। राहु एक, यानी कि ऐसे पर्सन जल्दी धोखा खा जाते हैं। कई लोग उनको, राहु एक डिटैचमेंट भी है। राहु रिसर्च, राहु नहीं, सॉरी, राहु ने केतु की बात करी थी मैं। केतु एक डिटैचमेंट भी है, केतु एक धोखा भी है, और केतु एक रिसर्चर भी है। बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े टेक्नीशियन, बहुत बड़े आईटी सेक्टर के ये राहु और केतु होते हैं। राहु और केतु आयुर्वेदा भी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आई थिंक आज मैं आप लोगों को काफी कुछ बता पाई हूं। जी समझ में मैम, आया? आप 1 to 9 क्या है? मैम जो आपने बेसिक समझाया बहुत समझ में आया। मैं हम्म, यहाँ तक समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई कोई कंफ्यूजन किसी को है? समझ में आया सबको 1 to 9 क्या होता है? हाँ जी मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमने अभी कहा कि जो केतु है वो हेल्थ इश्यूज दे देता है। हेल्थ इश्यूज तो केतु ही क्यों, कुछ लोगों को हो सकते हैं। आज मैं एक मुझे रेमेडी, हाँ हाँ बताइए शालू। हाँ, मुझे पता है आप बहुत बार मेरे वेबिनार में आई हैं, इस बात के बारे में डिस्कस हो चुका है। आज मैं आप लोगों को एक रेमेडी दे दूं। जी मैम। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जिन लोगों को लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, आज के बाद आप लोग जब भी फ्री हो, दिन में कितनी बार भी अश्वीना का चैंट कर सकते हैं। अश्वीना वर्ड है, अश्वीना। ठीक। आज मैंने आपको एक कहानी सुनाई। मैंने मैम, कहा, हाँ, ये स्वीना नाम है, इसका मतलब नाम अश्वीना क्या है, चलिए पहले यही समझा देती हूँ क्यों इसका नाम हमने कहा। ओके। आप लोगों को सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है किसी को स्क्रीन पे? ये कोई अजीत है, मेरे स्टूडेंट ही हैं। इन्होंने 7 ये हॉर्सेस और पीछे एक सन दिखाई दे रहा है। ये एक पिक्चर है। नहीं दिखाई दे रही तो भी कोई बात जी नहीं है। मैम। जी मैम। ये क्या है? सूर्य, और सूर्य के पुत्र थे अश्विन कुमार। मैंने बोला कि सूर्य क्या होता है। सूर्य जो है गवर्नमेंट भी है, क्योंकि अथॉरिटी है, सबसे राजा है वो। और सूर्य हमारी मेडिसिन भी है। आप लोगों के घर में बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, जहां धूप की रोशनी आ जाए वहां के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। घर में धूप जरूर होनी चाहिए। ऐसा घर मत लो जिसमें धूप ही ना आए। क्यों कहा जाता था? क्योंकि सूर्य का काम है सारे कीटाणुओं का नाश कर देना। जब वो उसकी जो किरणें आएंगी, जो उसकी रोशनी पड़ेगी, है ना, वहां पर एक पॉजिटिविटी लेकर आना। तो यानी कि बीमारी को दूर करना। ये जो वर्ड है, ये वही अश्विन कुमार से बना हुआ है, अश्वीना। यानी कि उनकी चैंटिंग की जाती है कि हमारे अंदर जितनी बीमारियां आ गई हैं उनको आप बाहर निकाल दीजिए। उन पे अपनी ब्लेसिंग्स, उन पे अपना रोशनी आप फेंकिए, और हमें जो है इस चीज से क्लीन कर दीजिए। इसलिए अश्वीना का चैंट करने से आपकी जो भी बीमारियां होती हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी एक रेमेडी बताती हूँ। अक्सर घरों में कई बार भाइयों का प्यार नहीं होता, या आपस में हस्बैंड वाइफ की तकरार होती है।
या कुछ मेड्स आती हैं घर में, या हमारी कंपनी में कुछ वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो हम लोग आपस में जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, टिकते नहीं हैं, धोखा दे के भाग जाते हैं, एक मजेदार लाइफ नहीं बीत रही होती। क्यों ऐसा होता है? क्या करें हम कि हमारी हर चीज जो है वो ऐसी हो जाए जैसे भगवान राम के समय में हम कहते थे ना, राम राज है। हाँ, ऐसे ही चैंट करना है, बिल्कुल। जो भी मैं वर्ड बता रही हूँ उसमें कोई नियम कानून नहीं है, जब आप फ्री बैठे हो चैंट करते रहो, ठीक है। दूसरे के लिए चैंटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप, उस इंटेंशन डालो, उसका नाम लो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम उसकी सेहत के लिए ये चैंट कर रहे हैं। सबसे अच्छा होता है वाटर थेरेपी दे दो, एक पानी का ग्लास लो, उसमें अश्विना चैंट करो और जिसके लिए कर रहे हो उसको पानी पिला दो, वो असर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रही थी कि जब घर में झगड़े हों, जब घर में मजा ना रहे, या आपके ऑफिस में झगड़े हो रहे हैं, आप क्या चाहते हो? राम राज चाहते हो कि सब अच्छे से रहे, सब प्यार से रहे, हमारी मेड्स हमारी बात माने, हमारे घर में सबका प्यार हो। तो राम राज चाहते हो तो राम राज का ही चैंट करो। ये इतनी बड़ी चैंटिंग है जो आप लोगों ने आज तक सोची ही नहीं होगी। ये इतनी बड़ी चैंटिंग है, इसकी अगर कोई वाटर थेरेपी करता है, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, आप सुबह उठो, आफ्टर बाथ पूजा करने के साथ साथ एक चैंटिंग करो, आप एक पानी के ग्लास में राम राज 108 टाइम्स। उसको करने के बाद आप पूरे घर में उस पानी को स्प्रिंकल कर दो, पूरे घर में उसको थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हम माता की पूजा करते हैं ना नवरात्रों में, फिर वो पानी चारों तरफ जो है, हाँ, तो वो आप कर दो। मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, हाउ टू डू वाटर थेरेपी मैम, यही बता रही हूँ। एक गिलास में पानी लेना है, पानी लेकर उसमें मंत्र का चैंट करना है, चाहे वो अश्विना करना चाहते हो, चाहे वो रामराज करना चाहते हो। रामराज का तरीका ये है कि आप पूरे घर में उसको बिखेर दीजिए, आप खुद हैरान हो जाओगे। 2 से 3 महीने, 40 दिन से मैं कहती हूँ, और 3 महीने तक लगातार करने से आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन विश्वास के साथ और पेशेंस रख के करो। जो लोग ना 1 हफ्ते और 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद मुझे ये कहना शुरू कर देते हैं कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, वो बहुत गलत है। पेशेंस रखो, पूरे विश्वास से करो, लगातार करो, आपको रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कपल लव हाँ सर, बीच में मैं रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए एक और चीज बता देते हैं। कौन है जिनका प्यार बहुत है, जो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते? वो है राधा राधा कृष्ण। कृष्ण। करो राधा चेक, कृष्ण। देखो आपका प्यार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप करके देखो, आपका प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंटेंशन कि जैसे राधा और कृष्ण का प्यार था, वैसे ही मेरा और मेरे हस्बैंड का, या मेरी वाइफ का, मेरे स्पा, हम दोनों का प्यार करके देखो। लेकिन ऐसे नहीं कि चलो मैम ने कहा करके देखते हैं, 4 दिन में कुछ हुआ तो है नहीं, छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होने वाला। फिर करना है पूरी इंटेंशन के साथ, पूरा टाइम लेकर फिर करना है, ठीक है। बीच में जैसे छूट जाता है, कहीं जाना आना हो या कोई प्रॉब्लम्स हो, जितनी 5-6 अभी दिन चीजें मैंने बताई है ना, ये मैंने जी ऐसा मैम। तो कहा ही नहीं आपको कि आप एक जगह बैठ के करो नहीं, इतने जैसे टाइम तक। पानी छिड़कने का है घर में, उसमें पानी अगर छूट। छिड़कने का मैंने कहा है कि रामराज के लिए अगर करना है आपने घर में, तो आप जो है वो जहां पर भी बैठे हैं वहां पर इमेजिन कर लीजिए कि रामराज का चैंट करके कि मेरे घर में ये बरसात हो रही है, तो भी पानी की के। तो आपकी मैम जैसे ब्लेसिंग ये जा रही है। अश्विन का करना जैसे मत बीमारी कीजिए। के लिए है, हाँ जैसे अश्विन का बीमारी के लिए, तो जैसे घर में किसी ना किसी को बीमारी रहती है, तो जैसे अश्विन का हम घर के सभी मेंबरों के लिए कर सकते हैं ऐसे ही? हाँ, आप उन सबको सिखा दो ना भाई, बोलते रहो अश्विना अश्विना, अपना अपना चैंट खुद करो, ओके, अपना अपना खुद करना पड़ेगा ये। अपना अपना खुद अगर करो। वो नहीं अगर नहीं, वो ना करे तो उसके लिए हम कर नहीं करी सकते हैं तो ये? आप पानी का ग्लास रख के करो कि मेरे को भी फायदा मिले और जो ये पानी पिए उसको भी फायदा हो। चुपचाप पानी ओके मैम। पिला, बताओ भी मत। ओके।
ठीक है मैम। ठीक है ना, बच्चों को ऐसे ही करते हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी मैम, ये अश्विना जो है ये एक तरह का मंत्र है? ये मंत्र है। जी मैम। अश्विना नमस्ते का मैम। चार्ट इतना पावरफुल है ये कि आपकी, ऐसा नहीं है कि आपके शरीर से बीमारियां भगा ही देगा, लेकिन आपकी चीजों को बहुत कम कर देता है। नमस्ते मैम। हाँ मोनिका, मैं पढ़ रही थी, आप क्या पूछ रही हैं? यहाँ पर हैप्पी टू बहुत सी। सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि अब मैम एक के बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देना शुरू कर दें। तो हैप्पी टू सी यू। अगर थैंक यू। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इतनी पावरफुल रेमेडीज जो हैं वो सीखने को मिले, तो आ जाओ मंडे को मेरे साथ, क्या क्या सिखाऊंगी वो भी देख लो। यहाँ 7 चक्रास की रेमेडी सिखाई जाएंगी, यानी कि 7 चक्रास जो हमारी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा रीजन होते हैं। ये अगर बिगड़े हुए हैं तो कुछ नहीं कंट्रोल हो सकता। यहाँ वेस्टर्न स्विच वर्ड सिखाए जाएंगे, हीलिंग नंबर्स, हम अपने हाथ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लोगों को ठीक करते हुए होते हुए देखा है एक सिर्फ नंबर लिखने से। उसके बाद वैसे वैदिक स्विच वर्ड, यानी कि 134, यहाँ मैंने सिर्फ 2 बताए हैं, अश्विना और रामराज। बहुत बड़े बड़े बीज मंत्र और उनके रिचुअल्स, ऐसे रिचुअल्स जो आपकी लाइफ में अगर आपने कर लिए तो आपकी परेशानी कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद क्रिस्टल थेरेपी, आप लोगों को पता है कि हम लोग ऐसे क्रिस्टल्स पहनते हैं अक्सर, कोई ना कोई क्रिस्टल किसी ना किसी के लिए होता है। तो वो क्रिस्टल्स क्या हैं और किसको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, कौन सी डेट ऑफ बर्थ को, कौन सी इवेंट के लिए, या कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए। उसके बाद हर प्लेनेट के मंत्रास होते हैं, इवेंट रेमेडीज होती हैं, उपाय, महा उपाय, बहुत सारी चीजें किसको देनी चाहिए। जो इवेंट रेमेडीज है वो सबसे बड़ी चीज होती है। क्यों? किसी की मैरिज नहीं हो रही, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी को बिजनेस में लॉसेस हैं, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी का बेबी नहीं हो रहा, किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर सबसे बड़ी बात कि लोगों को जो बहुत आजकल लगता है हमें तो किसी की नजर ही लग गई है, हम तो, अब हमारे कर्म कुछ नहीं है, हमें नजर लग गई है। तो अब जब ये वहम मन में आ जाता है ना, तो फिर तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष हमारी जिंदगी में, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने भी रुद्राक्ष पहना हुआ है, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि शिव से जुड़े हुए हैं। जो चीज शिव से जुड़ी हुई है उसकी रेमेडीज जो होती हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही सारे रुद्राक्ष बताए जाएंगे, 21 रुद्राक्ष है। उसके बाद फिर गणेश गौरी रुद्राक्ष, त्रिशिला रुद्राक्ष, उसके बाद कौन सा होता है, हाँ, गौरी गणेश के साथ साथ ये जो गौरा और शंकर का रुद्राक्ष जो होता है, मतलब कितने सारे रुद्राक्ष जिनके मैं यहाँ नाम कितने गिनवाऊं, ये आपको इसमें सिखाए जाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम के लिए कौन से प्लैनेट्स को ये रूल्स करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा रुद्राक्ष देना है, कैसे उनकी थेरेपीज करनी है, कितने उनके रिचुअल्स हैं, वो सब कुछ इसमें सिखाया जाएगा। उसके बाद लास्ट में आता है मैजिकल स्पाइस रेमेडीज। क्या है ये मैजिकल स्पाइस रेमेडीज? ये वो रेमेडीज है जो शायद इन सब में सबसे पावरफुल है। क्यों इतनी पावरफुल है? आपकी ही रसोई में, आपके ही मसालों से, आपके ही घर में वो रेमेडीज जो अभी मोनिका ने कहा ना, कोई पैसा नहीं दे रहा, क्या करे, कैसे घर में उसका पैसा वापस लाए? मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया था, ठीक है ना? तो कैसे लाए हम वापस? सिंपल इन्हीं मसालों को यूज करके आप अपने घर में पैसा भी वापस ला सकते हो। इतनी पावरफुल रेमेडी है। और मैजिकल स्पाइस रेमेडी का या रुद्राक्ष का कोर्स कोई एक दिन का कोर्स नहीं है, इनको पढ़ाने में 2-2 3-3 दिन एक एक उसको लग जाते हैं, ठीक है? तो ये कोर्सेज जो हैं आपको दालचीनी से, क्लोव से, काली मिर्च से, या फिर आपको लाल मिर्च से, और कितनी चीजें, नमक से, चीनी से, और क्या होता है मसालों में, जो जो बोलते जाओ सबसे ये रेमेडीज करवाई जाती है।
आ रहा है समझ में? 12 दिन का कोर्स है। कोई सोच सकता है एक रेमेडी सिर्फ 12 दिन का कोर्स। आप लोग सोचते होगे रेमेडीज क्या हैं? हम वेबिनार अटेंड करेंगे, हमें 4-5 रेमेडी मिल जाएंगी। हमने यूट्यूब में तो पता नहीं, आजकल पॉडकास्ट में ऐसी ऐसी रेमेडी बता देते हैं, करते हैं हम। क्या फायदा होता है? इतने सारे पॉडकास्ट देखते हो, हर बंदा वहां रेमेडी ही बताने में लगा हुआ है। पॉडकास्ट चलते ही इसलिए हैं कि रेमेडी बताई जाए। जरा करके देखिए क्या फायदा होता है। क्यों नहीं होता फायदा? इतनी सारी फ्री में रेमेडी मिल रही है, क्यों नहीं होता? फिर हम ये कोर्स क्यों करें जब फायदा ही नहीं होता? क्यों? इसलिए नहीं होता कि वहां पर एक रेमेडी ऐसे ही बता दी जाती है, ये करो ऐसा हो जाएगा, वो करो ऐसा हो जाएगा। हर एक को नहीं होता। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको पर्टिकुलर कौन सी रेमेडी सूट करेगी, ये आपको सीख के ही आता है, ऐसे नहीं आता। तो ये चीजें सीखने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ की एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 10,399 रुपीज है। आप कहोगे कि इस वेबिनार में कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं है। जिसको सीखना है उसको ये फीस पे करनी है। मैं मानती हूं कि ये एक गुरु और शिष्य की परंपरा है, इसको बिजनेस बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस रेमेडी का कोर्स जो करते हैं वो लोग 50-50 हजार रुपए मांगते हैं। जो मैं आप लोगों को वैदिक मंत्र सिखाऊंगी, जो रिचुअल सिखाऊंगी, ये कोर्स बहुत कॉस्टली है। मैं पहले से ही एक टैग लगा के आई हूं, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा जिसको करना है। उसके बाद 24 मार्च से शाम को 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में ये कोर्स किया बताया जाएगा। 12 दिन का कोर्स है। और अगर आप लोग इच्छुक हैं ये सब करने के लिए, तो ये सब करने के लिए ये मेरी बैंक डिटेल्स हैं, ये मेरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं और मुझे अपने नाम दे सकते हैं। ठीक है? जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से सोचो। मैं उस तरह से आपसे बात नहीं करूंगी कि अभी के अभी आप पेमेंट करो, 1,000 रुपया दे दो, 2,000 दे दो, नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लो, आराम से सोचो और मंडे को मुझे ज्वाइन कर लो। चलिए, आई थिंक मैंने आप लोगों को अच्छे से 1 to 9 आज पढ़ाया। आगे हम आगे की जर्नी फिर तय करेंगे अगली बार इससे नेक्स्ट चैप्टर में। मैम इंतजार एक चीज रहेगा। हाँ हाँ जरूर, चालू पूछो। मैम, जैसे मेरा जो सुग्रिड है उसमें 5 और 6 नंबर नहीं है मैम, तो क्या मेरी लाइफ में कभी लग्जरी नहीं आएगी, या कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, या कभी हेल्थ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी क्या मेरी मैम? क्या 5 और 6 नहीं है तो यहाँ कोई और है जिसका 5 और 6 नहीं है? 5 मैम तो मेरी मेरे में पास भी नहीं है, 5 मेरे पास भी नहीं है। मैम बताओ। मेरी में 4 हम्म भी नहीं है और 8 भी नहीं है 4-8 मेरे मेरा पास भी तो। नहीं है। चलो मैं अपनी मेरी डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड बनाऊं, आप कहोगे मैम ऐसे ही बोल रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैम मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन मेरा भी है। 9 है। एक मिनट देखो जी, ये लॉजिक जो लगाते हैं ना कि हमारे पास 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। ठीक है? तो जब मेरी डेट ऑफ बर्थ आप काउंट करोगे तो ये टोटल आता है ना, 5 है ना, 4 है ना, 8 है। मैम 6 है। हाँ एक 6 है और वो भी 7 के साथ है। क्या कहता है 7 के साथ? 7 नंबर डिटैचमेंट है। ठीक है? तो 6 आया तो है लेकिन 7 के साथ आया है। नहीं होता है हेल्थ ये इशू। हेल्थ हाँ, इशू। और क्या कराएगा? आज सुबह डिटैचमेंट। सुबह बताया था। अरे डिटैचमेंट तो ठीक है, 6-7 क्या कराता है? पहला चैप्टर पढ़ाया था। क्या हुआ होगा मेरी भी लाइफ में? फैमिली में ही शादी। यस, नून में शादी। लोन में शादी। अरे सीखो ना,
पढ़ते हो तो सीखो रीड करना फिर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो मैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, सेम ईश्वर ने सबको एक साथ दिया है। कभी भी ये नहीं होता कि आपके पास 5 नहीं है तो बैलेंस नहीं है, 4 नहीं है तो वैसा नहीं है, 8 नहीं है तो ये नहीं है। अरे नहीं है ये सब। मैम एक तब डेट ऑफ बर्थ देख, आप जब मेरे तक एक ग्रिड को रीड नहीं करोगे अच्छे से, को इतना हेल्थ प्रॉब्लम क्यों है मैम? मैं हेल्थ प्रॉब्लम में आपको 25 से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं आपको हो रही है। हेल्थ प्रॉब्लम अगर है तो वो आपके ग्रिड में दिखाई देगी, ईश्वर ने दी है। ओके, दी हुई है मैम तो इसका कोई सोल्यूशन मैम, परमानेंट सॉल्यूशन जो सही हो जाए। बहुत परेशान हूँ मैं आप पर्सनली आपकी लगातार मेहनत अश्विना करूंगी। का चैंट करो, मेरे ऊपर विश्वास रख के, आपको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होगा। मैम मुझे एक हेल्प चाहिए आपसे। प्रतिभा, आज मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं रीड नहीं, करूंगी। डेट ऑफ बर्थ नहीं, सिर्फ हेल्प चाहिए मैम। हाँ बताइए। मैम एक मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आई थी, उसमें 5 जो है 4 बार, 4 बार आ रहा है। मल्टीपल, 6 हाँ। 7 का ग्रेड पूरा हो रहा है मैम, उनको कैंसर डिक्लेयर हुआ है। हम्म नेम की स्पेलिंग भी 5 पे आ रही है, हम्म और उनकी दशा जो चल रही है वो 7 की चल रही है, महादशा। और ठीक है। अंतरदशा चल रही है वो 5 की चल रही है मैम। हम्म और पर्सनल ईयर भी उनका 5 चल रहा है। 5 डिस्टर्ब हो गया। हाँ, क्या करना है बताओ आप। तो मैम, तो मेरे ख्याल से तो इनको बुध मतलब 5 की रेमेडी करानी चाहिए। क्या क्या रेमेडी करानी चाहिए बताओ। मैम गाय को चारा वारा या सबके ग्रीन। सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि इतना मल्टीपल 5 हो रखा है। आप कह रहे हो गाय को चारा खिला, गाय को चारा तो वैसे भी हम खिला देंगे, हम्म दान दो भाई। इतना ट्रांसजेंडर बढ़ को गया दान है, जो चीज इतनी इतनी ज्यादा आपके पास बढ़ गई है, दान देने शुरू करो। जितना ग्रीन चीज। हरी चीजों का दान दे सकते हो दान दो। उनका हाथ लगवा लगवा के दान देने शुरू करो। मैम 9 भी 9 ग्रीन में आ रहा है, और मतलब 5 एक्टिवेट हो 4 बार है, 7 महादशा आ रही है, 6 भी है। तो ये सब देखो, सबसे पहले आप, क्योंकि वो कैंसर डिटेक्ट हुआ है उनको, तो सबसे पहले माउथ में, आप जो है माउथ वो, में हाँ, आप जो है उनको देखो, हुआ भी माउथ में है पीयूष, संगीता, ये जितने मेरे सब स्टूडेंट बैठे हैं, बुध। हाँ। माउथ में हुई है, जहां से हम कम्युनिकेट करते हैं। वही डिस्टर्ब उनका, तो मुंह में हुआ मीन्स कम्युनिकेशन खत्म हुई सबसे पहले, हम्म होगी कि नहीं होगी। ये कौन है भाई। मैम एक बार म्यूट कर दीजिए सबको। हम्म, समझ में आ रहा है सबको। हम्म चलिए, फिर भी अगर कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी को भी आती है जो मरण तुल्य होती है, तो बिल्कुल मैम, एक बार जितना उनका वेट है, वो तो जितना करवा दिया उनका मैम, मैंने वेट वो है, तो बता दिया था। क्या क्या कराया बताइए। गाय को चारा मैडम, जितना वेट है उनका उसके हिसाब से। वो तो बहुत अच्छा किया, चारा हाँ। खिला। जितना उनका वेट है उतने जौ ले लो, ठीक है, और थोड़ा सा दूध ले लो, 10th पार्ट अच्छा दूध और उतना वेट का जौ, ये नदी में प्रवाहित करो। जैसे जैसे वो फिशेस खाएंगी वैसे वैसे इनकी तकलीफ कम होती चली जाएगी। मैम ये राहु केतु की रेमेडी होगी ना, जो खिलाना नहीं, चाहिए। लेकिन ये रेमेडी राहु केतु की के होने के साथ साथ ये रेमेडी हेल्थ के लिए होती है। जब मेजर होता है ना, कोई आईसीयू में चला गया, कोई हाँ किसी हाँ। को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तब हम ये रेमेडी कराते हैं उस समय। मैम मैम एक दूध बार तो, प्लीज दूध रिपीट कर 10, दीजिए रेमेडी। दूध कितना? मतलब वेट का 10th पार्ट दूध है और अच्छा वेट जितना जौ है, अच्छा। ठीक है। और उसके साथ साथ आप उनके हाथ से कोई पैसे लेकर, और जो ये ट्रांसजेंडर होते हैं इनको हम्म 5 चीजें हरी लेकर उनका दान करवा के आओ, दान करवाओ इनके हाथ से। हरे मूंग का, हरी सब्जियों का, हरी चीजों का जितना दान करवा सकते हो करवाओ। बहुत अच्छा हम्म। किया है, चारा उनके वेट का खिलाया, बहुत अच्छा किया। और यही कद्दू कर, भी, वो कद्दू भी येलो कलर का जो होता है वो भी मैंने डोनेट करवा दिया था मैम। हाँ हाँ, आप करवाओ आप, मैम ग्रीन आपने वो जितना करा 7 और 6 सकते का हो। क्या बताया अभी थोड़े टाइम पहले? 7 और 6 जब एक ही ग्रेड में होता है तभी क्या शादी इन सेम?
हाँ कुछ बता रहे थे, नेटवर्क मैंने चला गया। बोला या लव मैरिज होगी या नोन में आपकी बहुत करीबी कहीं नोन में जिनको आप बचपन से जानते होगे, जो नोन फैमिलीज होती हैं आपस में, उनसे शादी होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। ठीक, थैंक यू मैम। अगले फ्राइडे कोशिश करूंगी। अगले फ्राइडे तो हाँ ठीक है, आएंगे मिलेंगे। ठीक, अगला चैप्टर सीखेंगे, क्यों कुलदीप जी? जी मैम, ये अपना मैम जो आपने अभी दिखाया था स्कैनर वगैरह, वो व्हाट्सएप पे एक बार सेंड कर दीजिएगा मैम। मैं एक बार दोबारा दिखा दूं आप लोगों को, आप स्क्रीनशॉट लेंगे कि जी व्हाट्सएप जी पे? मैम, हाँ, व्हाट्सएप मैं पे एक बार, सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप चलिए पे सेंड फिर कर भी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो एक बार दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, और ये जो है ये नंबर है। मैम हाँ बोलिए। मैम जो ये रेमेडी आपने बताई है जो और वेट वाली, वेट के हिसाब से जो वाली, तो मैम ये किसी पर्टिकुलर डे पे करनी है या बुधवार को करनी है देखो या वैसे किसी भी बात सुनो एक मिनट, ये मैंने क्या बताया है? ये मैंने बताया है कि एक, ये नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप जीपे, पेटीएम या फोन पे कर सकते हैं। ये रेमेडी मैंने बताई है कि अगर कोई पर्सन आईसीयू में है, कोई बहुत ज्यादा ऐसे क्रिटिकल है, तो सुमिता हम लोग इंतजार थोड़ा करेंगे कि बुधवार आए तो आप रेमेडी उसी टाइम कराइए। उसी टाइम हाँ, आप अगर वेट कर सकते बस हो हाथ लगवा के करवा ऐसे दो। है। हाँ, आप अगर वेट कर, हाथ लगाने आईसीयू में तो हाथ भी नहीं लगवा सकते आप हाथ उसकी भी नहीं फोटो लगा से सकते, टच करा दीजिए, आप इंटेंशन डालिए कि उस पर्सन का, उसका कोई कपड़ा टच करा दो। इंटेंशन डाल के, ठीक है हाँ, आप कर नहीं सकते हो। ठीक है हाँ, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मेजर तो है लेकिन वो पर्सन हाथ लगा सकता है, या फिर आप सैटरडे या ठीक है। वेंसडे तक रुक सकते हैं, है ना? तो ये सैटरडे को कराना बहुत अच्छा होता है। यस मैम। ठीक है, हाँ, मैम एक बारी प्लीज जॉ वाली रेमेडी रिपीट कर दीजिए, आपका जितना नेटवर्क वेट इशू है था। उतने उतने जौ लेने हैं, ठीक और है आपके वेट के 10th पार्ट दूध लेना है, उस पर इंटेंशन डाल के प्रेयर करके, और आपने वो नदी में प्रवाहित कर देने हैं हाथ लगा के। तो जितनी बड़ी बीमारी, अगर जैसे कैंसर है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो आईसीयू में गया है, ईश्वर की कृपा से बाहर आने में सक्षम हो जाता है। इसके और साथ साथ अगर एक गायत्री यंत्र उसको पहना दे तो ये काफी रक्षा करता है। मैम मैम अगर यदि नदी किसी पास का ना वजन हो 80 किलो तो तो कोई 80 कुछ किलो और जौ हो लेनी सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, नहीं, उपासना नहीं हो सकता। ये फिशेस को खाना होता है, फिशेस कहाँ जहां होंगी वहीं आप कर सकते हो। मैम ये मैम कितने यदि टाइम किसी का का वजन एक ही 80 बार करना करके हो तो छोड़ते 80 हैं क्या? किलो वन जौ टाइम, प्रोवाइड करने हैं। वन टाइम। क्या जगजीत जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यदि किसी का वजन 80 किलो तो 80 किलो जौ लेने हैं। यस यस, 80 किलो जो, भाई मतलब किसी जैसे की किसी का जान जा 100 रही किलो है, तो जान 100 किलो। बचानी है किसी की। 100 किलो हो तो 100 किलो जो, ठीक है 50 मैम, किलो है तो 50 किलो जो। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, एक दिन के वेंटिलेटर के खर्चे से काफी ये कम है। किस चीज में हम दे रहे हैं? हमें किसी की जान बचानी है, तब उस केस में, उस मैम केस में हम ये रेमेडी दे रहे हैं। अगर 80 kg जॉ लेंगे तो मैम दूध कितना लेंगे? 10 kg? 8 किलो, 8 किलो। ओके 10th पार्ट लेना है ना उसका। यस मैम। हाँ हाँ, वीट नहीं, जौ होते हैं बारले, वीट गेहूं होता है, जौ का मीन्स बारले। ठीक है चलिए, चलिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। आशा ओके, करती थैंक थैंक यू। यू हूँ सेशन आपको आपको पसंद आया होगा। ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा है। हाँ, और अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी करना चाहते हैं, जो कि मेरा 12 दिन का कोर्स होता है, ठीक है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। बेसिक वैदिक न्यूमरोलॉजी सिर्फ 4999 यानी कि 5000, बेसिक न्यूमरोलॉजी सिर्फ 4999, 7 डेज का कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। चलिए, अगर मैम मुझसे पर्सनली मिलना चाहे तो? मुझे फोन कॉल कर लीजिए, ग्रुप में मेरा नंबर होगा। ठीक है, ओके जी मैम, ओके थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।